नमस्कार मित्रों। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। जबरदस्त वोटिंग हुई। वोट परसेंटेज दबा के बढ़ा। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर बहुत लोग अपनी अपना अटकल अपना अपना हिसाब अपना अपना कैलकुलेशन लगा रहे हैं। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। सारे एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद एनडीए और यूपीए की बात नहीं करना। यूपीए खैर अब कहाँ रहा, अब तो इंडिया अलायंस हो गया है। तो यहाँ मेरा बात करने का मकसद एनडीए या यूपीए की बात नहीं करनी। मुझे बात करना है बढ़े हुए मतदान प्रतिशत पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मतदान जो है वो नीतीश कुमार के अच्छे कामों के जवाब में नीतीश कुमार के समर्थन करने के लिए लोग घर से निकल निकल के जाके वोट डाले हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सारा एंटी इनकम्बेंसी है। जब ज़्यादा मतदान प्रतिशत हो तो इसका मतलब जनता सरकार से नाराज है और अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए मतदान केंद्र पर जा रही है और जाकर सरकार के खिलाफ वोट दे रही है। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देख रहा था, लंबी लंबी हाँक रहे थे। लेकिन कोई जीते कोई हारे, हमको तो मतदान प्रतिशतता पे बात करनी है। सवाल ये है कि बिहार में मतदान का प्रतिशत क्यों बढ़ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बिहार में बम्पर मतदान हो गया? जहां 45, 50, 55% होता था मतदान, वहां 65 से भी ऊपर कैसे हो गया? क्या ऐसा है कि बिहार में कुछ ऐसे लोग थे जो पिछले कुछ चुनावों से घर में सो रहे थे, मतदान करने नहीं जा रहे थे, और अचानक इस मतदान के पहले उनकी नींद खुली और उनको देखा कि अरे नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम नीतीश कुमार के समर्थन में वोट डाल के आते हैं। या फिर अचानक उनको गुस्सा आ गया कि अरे नीतीश कुमार तो बहुत गंदा काम कर रहा है, चलो चलो नीतीश कुमार को हराने के लिए मतदान करके आते हैं, और गए और मतदान करके आ गए। ये दोनों ही यूटोपिया है। यूपी बिहार में तो ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है कि गांवों में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता जो कि गांव में हो और उसने मतदान न किया हो। यूपी बिहार के लोगों को आप कुछ भी कहें, मत देने में बड़े जागरूक लोग हैं। मैं छोटा था तो मेरे पड़ोस में एक महिला थी जो नेताओं से बहुत नफरत करती थी, फिर भी वोट देने जरूर जाती थी। एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाभी जब रुआ केहू पसंदे नहीं खे में से तो वोट देवे का गई नहीं है के वोट दे नहीं है? तो भाभी का जवाब था कि हम गए नहीं हाँ, आ 2 गो पर मोहर मार देनी है, वोट अपन खराब कर देनी है, लेकिन दे के नहीं है। यानी उस महिला के दिमाग में था कि भले हम किसी को वोट नहीं देंगे, भले हमारा वोट रद्द हो जाए। उस जमाने में नोटा तो होता नहीं था, और कोई फार्म ओ होता है, रजिस्टर ओ होता है, मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं पता तो उस महिला को क्या ही पता होगा। लेकिन उस महिला को मतदान करना था, भले ही रद्द मत डालना था, लेकिन डालना था। तो जाके 2 चिन्हों पर उसने मुहर मारकर उसको मोड़कर बैलेट बॉक्स में डाल के आ गई थी। ऐसी मानसिकता वाले प्रदेश में, गांव में, शहर में आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई ऐसा आदमी होगा जो घर पे सो रहा होगा, वोट देने नहीं गया होगा? कोई तुक बनता है? एक बार आप ये कहें कि शहरों में जो पढ़ा लिखा खाया पिया अघाया वर्ग है वो मतदान की छुट्टी का उपयोग कहीं घूमने घामने का कर ले, कहीं छुट्टियां मनाने निकल जाए हिल स्टेशन पे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने चला जाए, तो एक बार समझ में आता है। लेकिन इस वर्ग को सरकार बनाने या बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं होता। इस वर्ग के दिमाग में यही होता है, कौन रिप होए हमें का हानि, अचेर छाणी अब होब की रानी। ये वर्ग जो है, इसको सरकार आए जाए गिरे उठे, उसको बस क्या कहते हैं, अपना परिवार, अपनी छुट्टियां, अपना क्वालिटी टाइम ही दिखता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के काम करने से खुश या नाराज होकर ये लोग बोलेंगे अरे आज हम पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे, आज हम छुट्टी मारने नहीं जाएंगे, आज हम चल के वोट देकर सरकार को बना या गिरा देंगे।
ऐसा भी नहीं होता। और गांव में तो खैर अगर संजोग से कोई वोट देने ना जाए, उसका मूड ना हो वोट देने का, तो भी उसको लोग उंगली कर करके परेशान देंगे। मैंने अपने गांव में देखा है, चुनाव वाले दिन जब भी दो लोग मिलते हैं तो पहला सवाल होता है, वोट दिया गई। अब अगला कैसे कहे कि मैं वोट नहीं दूंगा? अगर कहे मैं वोट नहीं दूंगा तो अगला पहले तो समझाएगा, फिर गाली देगा। इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि बिहार, जिसकी मेजॉरिटी गांव में रहती है, ऐसे लोग थे जो कि अपने घर में सो रहे थे पिछले कुछ चुनाव में, इस चुनाव में अचानक उठ के आए और वोट दे दिए। अच्छा, दूसरी बात कि लोग बाहर से वोट देने आके वोट दिए हैं और दे के वापस गए हैं, या फिर छठ दिवाली के टाइम चुनाव इसीलिए रखा गया था ताकि लोग बाहर से आकर वोट दें। जी नहीं, जो लोग बाहर से आते हैं उनको गिन के छुट्टियां मिलती हैं। छठ का सुबह का अर्घ हुआ, उसके बाद तुरंत अगली खोजते हैं, अगली ट्रेन कब है, अगली रिजर्वेशन कब मिल रहा है, हम तुरंत निकल जाए। ठीक है, और जिनको छुट्टी नहीं मिलती है उनका अपना धंधा होता है, वो छुट्टी वालों से ज़्यादा पागल होते हैं। नौकरी करने वाले तो फिर भी 2-4 दिन लेट कर जाएंगे कि बॉस क्या कर लेगा, नौकरी कभी थोड़े है, निबोध करेगा तो निकाल देगा। लेकिन जो धंधा करते हैं, जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, जो मुर्गा मछली बेचते हैं, जो कहीं ठेला लगा कर पानी पूरी बेचते हैं, वो एक दिन भी लेट नहीं करते। वो तो कोई भी साधन मिले, यहाँ तक कि फ्लाइट भी पकड़ लेंगे 5-7 हज़ार की मिल जाए तो, क्योंकि उनको प्रतिदिन 2-3 हज़ार का नुकसान हो रहा होगा, तो कस्टमर टूटेंगे सो अलग। इसलिए अगर आपको लगता है कि दिवाली छठ में लोग आए थे और वो वोट देने के लिए रुक गए, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो आखिर मतदान प्रतिशत बढ़ कैसे गया? भाई साहब, सिंपल गणित है। इसका एकमात्र कारण है SIR, स्पेशल इंटेंसिव, क्या कहते हैं आर से पता नहीं। ठीक है, SIR की वजह से मतदाताओं की संख्या घट गई है और इस वजह से प्रतिशतता बढ़ गई है। एक गांव में मान लीजिए 1000 वोट थे, उसमें से 500 वोट पड़ते थे तो बनता था 50%। अब उसी गांव में SIR में 200 वोट कट गए, 800 बचे। 800 में अगर 500 वोट बचता है, 800 में अगर 500 वोट बनता है तो वो 60 से भी ऊपर जाता है। 8×6=48 और 8×16 62% से ऊपर होता है वो। तो मत तो उतने ही पड़े जितने पहले पड़ते थे, लेकिन प्रतिशतता बढ़ गई भाई साहब। जब प्रतिशतता हम निकालते हैं तो गणित लगाते हैं कि कुल कितने मत गिरे प्लस कुल कितने मत थे। मत गिरे डिवाइड बाई मत थे गुणे 100। तो मत गिरे तो उतने ही हैं, लेकिन जो मत थे वो घट गए SIR के चक्कर में। सिंपल सा बात है। मर्ज लोग रॉकेट साइंस लगा रहे हैं कि मतदान बढ़ गया, मतदान बढ़ गया, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, स्कोडा लहसुन पता नहीं क्या क्या। नहीं भाई साहब, SIR की वजह से ऐसा हुआ है, इतनी सी बात है। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।